सियासत को लेकर बड़ी खबर है, लेकिन खबर दिल्ली से है। जी हां, दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उन्होंने अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली है। कैबिनेट विस्तार भी होना है, यूपी में 27वें विधानसभा चुनाव है, उससे पहले इसे एक स्ट्रैटेजिकल मीटिंग के तौर पर देखा जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और उनके अलावा ब्रजेश पाठक भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा नितिन नवीन से भी मुलाकात होनी है, जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। और पीएम आवास पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम जब पहुंचे तो करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच विचार विमर्श चर्चा हुई है। कैबिनेट विस्तार एक बहुत बड़ा मसला है, ब्राह्मण मुद्दे को लेकर भी बहुत मुमकिन एक डिस्कशन हुआ होगा। साथ ही साथ 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात बातचीत हुई है, क्योंकि बहुत क्रूशियल हो गया इस बार का विधानसभा चुनाव, बहुत स्पेशल है, क्योंकि जिस तरीके से अब वहां पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, पीडीए वाला फार्मूला, दलित फार्मूला, मायावती भी बहुत एक्टिव दिखाई दे रही हैं। ऐसे में इस बार का विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए आसान नहीं होगा। आशीष ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़े। आशीष, सबसे पहले तो यह बताइए कि मुलाकात हुई तो दोनों नेताओं में क्या बात हुई? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से दिल्ली में है और दिल्ली में आज उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, मुलाकात करीब अगर 1 घंटे चली है, क्योंकि देखिए अभी बीते दिनों जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा अपने आवास पर बैठक करी थी। बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे, साथ ही साथ संगठन के कई मंत्री मौजूद थे। तो बैठक में चर्चा की गई थी कि मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाना था। इस मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर के चर्चा की गई थी बैठक में। साथ ही साथ संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए इस पर चर्चा की गई थी, क्योंकि आगामी 2027 विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर के भी चर्चाएं की गई थी बैठक में। बैठक जैसे ही खत्म हुई थी वैसे ही नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद जो बैठक लखनऊ में की गई थी उसका प्रस्ताव रखा गया था। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 1 घंटे मुलाकात की है। मंत्रिमंडल का विस्तार तय है कि मंत्रिमंडल में विस्तार किस तरीके से किया जाए, क्योंकि अभी पिछले साल का जो रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है सभी मंत्रियों से, तो कई ऐसे जो विभाग हैं जिन मंत्रियों ने अभी तक वो जो विभाग है उनका जो पैसा जो विकास कार्य के लिए आया था वो खर्च नहीं कर पाए, रिपोर्ट कार्ड पूरी तरीके से नहीं सबमिट कर पाए। तो कयास ये भी है, कई मंत्री ऐसे हैं जिनके विभाग भी बदले जा सकते हैं। करीब 1 घंटे की ये बैठक चली है। बैठक में कई अलग अलग तरीके के निर्णय भी लिए गए हैं। अब देखना यही होगा कि मंत्रिमंडल में विस्तार कब तक की होता है, क्योंकि जो कयास जो सूत्र बता रहे थे कि वो 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है, क्योंकि आगामी चुनाव है 2027 विधानसभा का चुनाव, उसको लेकर के नई रणनीति बनानी है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम मायने रखता है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए कार्ड खेल रही है, दूसरी तरफ मायावती भी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार हर मुद्दे उठा रही है, जनता के हित के मुद्दे उठा रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हैं। हालांकि आज की जो बैठक मुलाकात हुई है, मुलाकात में और किस तरीके के निर्णय लिए गए हैं, किस तरीके के बदलाव आगे हो सकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है आशीष, एक सवाल ये भी है कि दोनों जो डिप्टी हैं वो भी यूपी के पहुंचे में दिल्ली, केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर हैं, ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर एक चर्चा ये थी कि ब्राह्मणों को लेकर, दलितों को लेकर, क्योंकि अब ये खबर आ रही है कि जो अखिलेश यादव की पार्टी वो दलितों पर ज्यादा फोकस होंगे, क्योंकि अब पीडीए वाला मसला उतना चल नहीं पाया था। तो क्या दलितों को इस बार ज्यादा टिकट वितरण में प्राथमिकता दी जा सकती है? क्या केशव प्रसाद मौर्य से ज्यादा बातचीत अब होनी है? क्योंकि सवर्णों, राजपूतों, ब्राह्मणों को लेकर पार्टी में कुछ ठीक चल नहीं रहा, क्योंकि गुटबाजी जो दिख रही थी यूपी में कि राजपूत विधायक अलग मिल रहे हैं, ब्राह्मण विधायक अलग मिल रहे हैं, दलित विधायक अलग मिल रहे हैं, ये जो गुटबंदी और खेमेबाजी हुई है, प्लस प्रदेश अध्यक्ष के बयान को लेकर भी बड़े बड़े नेताओं ने कटाक्ष किया। केशव प्रसाद मौर्य ने खुद कहा कि मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण विधायक अगर मिले तो उसमें कोई बुराई है। तो प्रदेश अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, पार्टी के नेताओं का नैरेटिव कुछ और है, इसे लेकर बताइए क्या अपडेट? यही वजह है, क्योंकि देखिए 1 घंटे मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से, तो पूरे विस्तार से चर्चा की गई होगी। क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो यूपी के अंदर कुछ भी अभी ठीक नहीं चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर। जब से नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कमान संभाली है उसके बाद से कई ऐसे जो विधायक है वो नाराज है, कई ऐसे जो ब्राह्मण है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। सब अलग अलग अपना गुट बना करके बैठकें कर रहे हैं। अभी आपने बीते दिनों देखा होगा कि जिस तरीके से ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण लॉबी है वो बकायदा एक बैठक की थी, ठाकुर लॉबी ने बैठक की थी। तो चर्चाएं तेज है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यही चीजें मंत्रिमंडल के अंदर नए विस्तार की भी चर्चा है,
जो जिस तरीके से गुटबाजी चल रही उसको भी लेकर के चर्चा है। देखना यही होगा कि ये जो गुटबाजी जो चल रही ये कब खत्म होती है, क्योंकि देखिए अभी मुलाकात हुई है, मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई कड़े कदम उठा सकते हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कई मंत्री ऐसे हैं जिनके विभाग छीने जा सकते हैं और कई मंत्रियों को नए विभाग दिए जा सकते हैं। तो अब देखना बस यही होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरीके के कड़े कदम उठाते हैं, क्योंकि आगे आने वाला 2027 में विधानसभा का चुनाव है, उसके मद्देनजर किस तरीके के कड़े कदम उठाते हैं ये देखना होगा। ठीक है आशीष, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि कुछ नाराज लोग हैं, कुछ नाराज तबका है, उसको भी शामिल किया जा सकता है, और सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावों को लेकर बड़े एक्टिव अब हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव और मायावती को लेकर पार्टी के अंदर चर्चा चल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव भी कमर कस चुके हैं, कांग्रेस भी देखिए अपने निकाय चुनाव को लेकर और प्रधानी के चुनाव को लेकर किस तरह से वो तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में वो फायर, वो एक्सप्लोजन अभी तक दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वेट एंड वॉच कर रही है, जो एग्रेसिवनेस रहती है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, साल भर 1.5 साल पहले, वो बीजेपी में भी दिख नहीं रही है। मतलब वो एग्रेशन, वो पावर प्ले अभी पार्टी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। वजह क्या है इसकी? देखिए पार्टी के अंदर, देखिए पार्टी के कई ऐसे जो मंत्री हैं जो तैयारियां कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने अपने विभाग का पूरा ब्यौरा रखा था और उन्होंने ये भी कहा था कि 2027 विधानसभा चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं। जो निषाद समाज है उसको एकजुट करने की प्रक्रिया में है। अभी निषाद समाज की एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो तैयारियां देखिए धीरे धीरे सभी मंत्री अपने अपने जिले में करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां अभी पूरी तरीके से दिख नहीं रही, क्योंकि अभी सभी वेट एंड वॉच पे, क्योंकि मंत्रिमंडल का जैसे ही विस्तार होगा और जैसे ही नए मंत्रियों को जगह मिलेगी और पुराने मंत्रियों से जिनके जो विभाग है उनमें जैसे फेरबदल होगा, तो वैसे ही आप देखिएगा कि चुनाव की जो तैयारियां है वो जोरों शोरों से देखने को मिलेगी। सभी मंत्री अपने अपने जिले में लग जाएंगे, अपने अपने जिले में बकायदा 27 के चुनाव की तैयारी करते दिखाई देंगे। तो तैयारियां देखिए अगर अंदर खेमे से बात की जाए तो अंदर खेमे में धीरे धीरे तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से तैयारियां अभी नहीं दिख पा रही हैं। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपडेट के लिए। तो दिल्ली में मुलाकातों का दौर चला है, लेकिन स्ट्रैटेजी बनी है यूपी के विधानसभा चुनाव पर। फिलहाल रुक रहे हैं ग्राउंड जीरो में एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।